हेलो बच्चों, कल की वीडियो के अंदर हमने भिन्नों से रिलेटेड जो भी विभिन्न संक्रियाएं होती हैं उनको डिस्कस किया था। अब देखिए आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं भिन्नों से संबंधित जो पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन हमारे से पूछे गए हैं, तो उसके लिए जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो देखिए एक तो मैंने जो है भिन्नों का आपको जोड़, घटा, गुना और भाग कैसे करनी है वो सिखाया था। इसके साथ साथ सरलतम रूप मैंने सिखाया था और आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, और इसके साथ साथ जो सबसे छोटी संख्या होगी भिन्नों में और सबसे बड़ी कौन सी होगी, इस तरीके की चीज़ें जो है मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन जो हैं वो करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भिन्नों को जब भी हम लिखते हैं तो उनको आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें कुछ जो है भिन्न यहाँ पर दी गई हैं और इन भिन्नों को हमने आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे पहली भिन्न हमारे पास है 2/3। सबसे पहली भिन्न है 2/3, अगली भिन्न है 3/4, उसके बाद है 1/2 और एक भिन्न और दी है हमें 4/5। तो देखिए ये 4 भिन्न हमें दी गई हैं। तो देखिए ये 4 भिन्न दी गई हैं, इसमें से हमें लिखना है कि इनको आरोही अवरोही क्रम में हमने लिखना है। देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसके बाद उससे बड़ी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसके लिए मैंने जो है आपको एक तरीका बताया था कि आप इसके लिए जो नीचे दिए गए जो हर हैं उनका क्या निकालोगे, उनका जो है आप एलसीएम निकालोगे। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, जो नीचे जितने भी नंबर दिए गए हैं उनका आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। तो देखिए 3, 4, 2 और 5, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे हम सबसे पहले। तो ये देखिए इस तरीके से आपने निकालना है इसको। आप पिछली जो वीडियोस हैं, जो हमने पिछले चैप्टर जब हमने किए हैं तो उसके अंदर आप देख चुके हैं इनको कि किस तरीके से जो है हमने वो लघुत्तम समापवर्तक को निकालना है। तो देखिए हम इसको तब तक भाग करते चले जाएंगे जब तक कि हमारे सारे के सारे नीचे वाले अंक जो हैं वो 1 नहीं हो जाते, और उसके बाद जो ये नंबर आए हैं इनकी हमने क्या करनी है, गुणा करनी है। तो देखिए गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना आया है, 60। तो यहाँ पर जो है लघुत्तम समापवर्तक 60 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि जो ये 60 है इसको आप नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे और ऊपर वाली से गुणा कर देंगे। तो 60 को जब 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20। 20 तिये 60 होते हैं ना, तो 60 को जब 3 से भाग करेंगे 20 आएगा। 20 को 2 से गुणा करेंगे, 20 दूनी 40 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 60 को 4 से भाग करेंगे, तो 60 को जब 4 से भाग करेंगे 15 चौके 60, 15 आएगा। 15 को 3 से गुणा करनी है, 15 तिये 45। इस तरीके से आपने करना है। आगे देखिए 60 को 2 से भाग करेंगे तो 2 तिये 6 यानी 60, 30 दूनी 60 होते हैं। तो ये देखिए 30 दूनी 60, 30 आएगा। 30 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको इससे गुणा भाग करेंगे हम, 60 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 12। 12 को अब 4 से गुणा कर दो, 12 चौके 48। तो यहाँ पर देखिए अब जो सबसे बड़ा नंबर आया है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 48। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है 45, तो दूसरे नंबर पर संख्या ये होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सी होगी, ये 40 वाली यानी 2/3। और उसके बाद ये है सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 30 है, तो इसके ऊपर वाला जो भिन्न है हमारी वो सबसे छोटी होगी। तो हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे हम, हमें पता है कि आरोही क्रम होता है चढ़ता क्रम। जिस तरीके से ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 4, मतलब ऊपर बढ़ते जा रहे हैं हम। तो नीचे कौन सी संख्या है, बिल्कुल छोटी। तो नीचे संख्या कौन सी, हमारी 30। और 30 किस भिन्न को सॉल्व करने के बाद आया है, तो देखिए ये 1/2 को आया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2 सबसे छोटी भिन्न। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी है, ये 2/3। तीसरे नंबर पर बताइए कौन सी है, ये है 3/4। और उसके बाद जो है ये है 4/5। तो ये हमारी भिन्नों का क्या होगा, आरोही क्रम होगा। तो ये हमारी भिन्नों का आरोही क्रम होगा। अगर आपसे उल्टा पूछा जाता है कि आप जो है इनको अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए आप क्रम को उल्टा कर देंगे। तो उसमें क्या आएगा, उतरता क्रम। इस तरीके से आपने उतरते हुए जाना है, तो ऐसे उतरते हुए जाएंगे तो ये उतरता क्रम होगा हमारा अवरोही क्रम। तो इसका मतलब ये है कि पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी। सबसे बड़ी क्या थी,
4/5। उसके बाद आएगी उससे छोटी संख्या तो ये 3/4, उसके बाद उससे छोटी 2/3 और लास्ट में जो है हमारी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 1/2। तो इस तरीके से हमने आरोही अवरोही क्रम में जो संख्याएं हैं वो निकालनी है। तो देखिए इसके अंदर जो है अगर आपसे एक क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी हो जाएगी 1/2, 1/2। उसके बाद पूछा जाता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी 4/5। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन में से ये जो इस तरीके की भिन्न दी गई हैं इनमें से 4 टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो 4 टाइप के एक मैंने बता दिया कि आरोही क्रम पूछा जा सकता है, दूसरा अवरोही क्रम पूछा जा सकता है, तीसरा जो है सबसे छोटी संख्या पूछी जा सकती है, चौथा जो है वो सबसे बड़ी संख्या पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से आपने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसके साथ साथ जो है इनका जोड़ भी पूछा जा सकता है। अगर इनका जोड़ पूछा जाता है तो आप ये जो भी सभी संख्याएं आई हैं इनको जोड़ देंगे और इनको जोड़ के जो है ऊपर ये संख्या लिख देंगे, नीचे ये लिख देंगे, तो हमारा जो है यहाँ पर जो है जोड़ भी इन संख्याओं का इसी तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपने इन भिन्नों को सॉल्व करना है। आगे हम और एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं हमें क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमें भिन्न दी गई है 17/21, भिन्न देखिए 17/21, 17/23, तीसरी भिन्न दी है हमें 17/29 और 17/25, 29 और 17/25। अब देखिए इस भिन्न के अंदर कुछ कॉमन बात दी गई है। कॉमन बात क्या है, इसमें सारे के सारे जो अंश हैं वो बराबर दिए गए हैं, सारे के सारे क्या है अंश जो हैं वो बराबर दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, तो यहाँ पर आप लघुत्तम समापवर्तक नहीं निकालेंगे, यहाँ पर आपका सीधा डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें से जो है सबसे छोटी संख्या निकालिए या फिर बड़ी संख्या निकालिए या इनको आरोही अवरोही क्रम में लिखिए, तो आप चारों काम यहाँ पर कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए जब मैंने स्टार्टिंग में जब भिन्नों का कंसेप्ट बताया था उससे रिलेटेड जब वीडियो आपको करवाई थी, सबसे पहली 2 वीडियो, उसके अंदर जो है मैंने बताया था कि अगर किसी भिन्न के सभी अंश बराबर हों, अगर भिन्न के सभी अंश ये बराबर हों तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या वो होगी जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा। तो ये क्या होगी, ये सबसे बड़ी संख्या होगी और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आरोही क्रम में लिखना है। मान लेते हैं हमें बोला गया है कि इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में मतलब चढ़ते क्रम में लिखना है। पहले आप सबसे छोटी लिखोगे, तो देखिए सबसे छोटी ये है 17/29। उसके बाद देखिए 29 के बाद छोटी संख्या कौन सी है, ये है 25 है, तो 17/25। उसके बाद देखेंगे आगे, उससे आगे है 17/23 और उसके बाद सब अगली जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारी आ जाएगी 17/21। तो इस तरीके से ये आरोही क्रम में आ जाएगा। आपने क्या ध्यान रखना है, जिनका अंश बराबर दिया गया है, जिनका अंश क्या है बराबर दिया गया है, उनके नीचे का हर जिसका छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी और जिसका हर जो है सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो इस तरीके से ये आरोही क्रम हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आपको अवरोही क्रम भी बोला जाता है तो अवरोही क्रम भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, आप उल्टा कर देंगे, 17/21 सबसे बड़ी हो जाएगी, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगी 17/23, तीसरे पे आ जाएगी 17/25 और लास्ट में सबसे छोटी आ जाएगी 17/29। तो इन चीज़ों को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल इजीली हो जाएंगे, इसमें आपको कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो आपका लघुत्तम समापवर्तक जो है वो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है आपको ये जो छोटा मेथड है वो आपको बताया गया है कि आपने ध्यान रखना है। अगर इस तरीके से सारे के सारे अंश बराबर दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जिसका हर जो है वो सबसे छोटा है वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब हम एक क्वेश्चन जो है हर के साथ देख लेते हैं कि जिसका हर जो है वो बराबर दिया हुआ है तो क्या होगा। तो ये देखिए इसका कंसेप्ट भी हमने किया था। हमें जो है यहाँ पर दिया गया है 8/13, क्वेश्चन दिया गया है 8/13, 5/13। आगे क्वेश्चन में भिन्न दी है हमें
11/13 और 7/13। देखिए इस तरीके से जो है, अब की बार देखिए ये तीनों ये जो सभी भिन्नों के हर जो हैं वो बराबर दिए गए हैं। अब ऐसे में क्या होगा, अगर सभी भिन्नों के जो हर हैं वो बराबर दिए गए हैं तो ऐसे में सबसे बड़ी संख्या क्या हो, कौन सी होगी? ऐसे में सबसे बड़ी संख्या वो होगी जिसका अंश जो है वो सबसे बड़ा होगा। जिसका अंश जो है सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। इसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए इसको अगर आरोही क्रम में लिखना है तो आप क्या करोगे? आरोही क्रम में लिखने के लिए इसको क्या करोगे? अब देखिए इसमें जो है सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे। आरोही क्रम लिखते टाइम सबसे छोटी संख्या हमारी 5/13, उसके बाद इससे थोड़ी सी बड़ी जो संख्या है वो कौन सी होगी? 7/13, उसके बाद 8/13 और लास्ट में जो है हमारी 11/13 जो सबसे बड़ी संख्या है। ऐसे ही हमने क्या करना है, अवरोही क्रम में अगर लिखना है तो अवरोही क्रम मतलब उतरता क्रम, घटता क्रम। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, और लास्ट में जो है सबसे छोटी संख्या जो है वो आप लिखेंगे। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ये हो गए हमारे जो है, अगर हमें संख्याएं दी गई हैं और हमें उनको आरोही अवरोही क्रम में इस तरीके से लिखना है या छोटी बड़ी संख्या निकालनी है तो वो किस तरीके से निकालनी है, तो ये हमारा जो है वो मेथड हम कर चुके हैं। अब दूसरे टाइप के, अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या आता है कि सरलतम रूप लिखना है। सरलतम रूप मतलब लघुतम, बिल्कुल छोटा रूप, सरलतम रूप, सरलतम रूप, और इसको बोला जा सकता है लघुतम रूप। लघुतम रूप मतलब छोटा रूप, बिल्कुल छोटा रूप लिखना है आपने। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 48/64। 48/64 को क्या करना है आपने, सरलतम रूप में सबसे छोटे रूप में लिखना है, सबसे छोटे रूप में। अब देखिए ये दोनों जो है किसी न किसी संख्या से भाग हो रही है, तो आपने क्या करना है, उस संख्या से इसको भाग करके देखना है। अब सबसे पहले किससे करोगे आप, तो ये आप देख लेना कि दोनों जो है किस पहाड़े में आते हैं। वैसे तो 8 के पहाड़े में आते हैं, 8 से डायरेक्ट कट जाएंगे, लेकिन आप जो है इससे छोटा भी देख सकते हैं। इससे छोटा अगर आपने 2 से काटना है तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब देखिए ये दोबारा फिर से 2 से कट रहे हैं, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 छिके 12। ये दोबारा फिर से 2 से कट रहे हैं, दोनों के दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 छिके 12 और 2 अट्ठे 16। अब देखिए ये दोबारा से फिर से 2 से कट रहे हैं, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब देखिए बिल्कुल छोटा रूप। अब ये जो है 3/4, ये जो है अब किसी पे नहीं कट रहा। अब ये 2 पे नहीं कटेगा, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, किसी पे नहीं कटेगा। अब ये सिर्फ जो है इन दोनों के बीच में जो इनका मेन जो गुणनखंड है वो एक ही बचता है। मतलब अब ये एक से ही भाग हो सकते हैं और किसी संख्या से भाग नहीं हो सकते। तो देखिए इस तरीके से जो है हमने इसको क्या करना है, लघुत्तम रूप में प्रकट करना है। ऐसे ही हमें एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 24/72। अगर आपको सीधा सीधा समझ नहीं आ रहा कि दोनों संख्याएं जो वो किससे भाग होती हैं, तो आपने जो है घबराने की जरूरत नहीं है। जिस छोटी से छोटी संख्या से भाग हो रही हैं उससे करना है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों जो है एक ही संख्या से भाग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको जो आपने 2 से भाग कर दिया, इसको 3 से कर दिया, ऐसा नहीं होगा। दोनों को 2 से करना है। अगर 2 से कर रहे हैं तो आप तो 2 से काट के देख लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 छिके 12। दोबारा से कट रहा है। अब देखिए 12 से पूरा का पूरा ही कट रहा है, 12 एकम 12, 12 तिये 36, क्योंकि 12 का पहाड़ा आपको आता है, 12 एकम 12, 12 तिये 36। तो 1/3 जो है ये इसका सरलतम रूप होगा। अब इससे आगे इसको काट नहीं सकते हम, इससे आगे इसको जो है भाग नहीं कर सकते, तो 1/3 जो है वो इसका सरलतम या लघुत्तम रूप होगा। तो इस तरीके से आपने जो है इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही जो है इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको बोला जाता है कि ये लिखा हुआ आपको 80% दिया हुआ है, इसको आपने क्या करना है, भिन्नों के रूप में, भिन्न के रूप में लिखना है, छोटे रूप में, सरलतम रूप में आपने इसको लिखना है। तो 80% आपको दिया है, परसेंट मतलब प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। इसका मतलब है कि आपने जो है यहाँ पर 100 से भाग कर देना है। क्या कर दोगे आप, 100 से भाग कर दोगे। प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो देखिए 100 से भाग कर देना आपने। यहाँ पर क्या करोगे आप, 0 से 0 को काट दोगे। आगे देखिए 8/10 बचेंगे। अब दोबारा से इसको 2 पे काट दो, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। तो देखिए आगे ये अब किसी से भाग नहीं होंगे, तो ये जो है इसका भिन्न रूप आ जाएगा। 4/5 क्या है, इसका भिन्न रूप है 80% का। 80% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5 से।
आगे एक और एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 4.4%। अगर हमें दिया है 4.4%, इसको कैसे करेंगे हम? तो देखिए, वैसे तो हम दशमलव वाली जब दशमलव के क्वेश्चन करेंगे तब उसके अंदर आएंगे ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इसको जो है 4.4 और नीचे प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर आंसर में ऐसे दिया हुआ है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इससे आगे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाकर इसके नाम के एक और जीरो यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 44/1000। ऐसे भी आ सकता है। इसको डिटेल में हम दशमलव वाला हमारा अगला चैप्टर है उसके अंदर इसको और ज़्यादा अच्छे से डिटेल से करेंगे, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखें कि प्रतिशत के नाम का आपने यहाँ पर 100 लगाना है और पॉइंट के बाद जितनी भी यहाँ पर अंक बचे हुए हैं उसके नाम की जीरो लगा देनी है। ठीक है, तो ये भी आंसर में दिया हो सकता है, ये भी दिया हो सकता है, दोनों सही है। आगे आपको एक टाइप का और क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे आपको दिया जा सकता है 1.25। इसको आपने क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए अब आप क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट को जब हटाएंगे, पॉइंट के नाम का 1 लगाएंगे और जो जितने भी अंक बचे हैं उसके नाम की जीरो लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट की जगह 1 रख देंगे और नीचे जीरो लगा देंगे, दोनों अंकों की जगह पे जीरो। तो अब देखिए इसको भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा, 25 पे चला जाएगा। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। ठीक है, या फिर आप 5 से काटना स्टार्ट कर दो, 5 से काट के भी पहुंचोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4 जो है वो इसका भिन्न रूप आ जाएगा, छोटा रूप। ठीक है, 5/4। तो ये जो है हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो कि भिन्नों से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कि हमें जो है कुछ एक इक्वेशन दी होगी, वो क्या करनी है, हमें उनको सोल्व करना है उन इक्वेशन को। तो उन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है 72 सही 2/7 और इसकी गुणा करनी है हमने 8 सही 5/9। ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, इक्वेशन से रिलेटेड है ये हमें, और ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। तो हमने जैसे ही हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था किस तरीके से जो है जो मिक्स भिन्न हमें दी होती हैं तो उनको किस तरीके से हमने अनुचित भिन्न में बदलना है, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले जो है इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है, 72 गुना 7 और प्लस में 2 और नीचे क्या आ जाएगा, भाग में 7 और बीच में गुना का निशान। ऐसे ही इसको करेंगे 8 निम 72 यानी दोनों की गुना और प्लस 5 जोड़ना है और नीचे 9। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो 504 आएगा और प्लस 2। 504 में हमने 2 जोड़ना है, नीचे 7 गुना और ये 8 निम 72 में 5 जोड़ना है और बटे 9। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे तो 506/7 और गुना, अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा और बटे 9। अब देखना है कि इन दोनों में से जो है आपस में कोई संख्या आपस में कट रही है, यानी कोई भी ऊपर या नीचे वाली संख्या किसी ऐसी संख्या से भाग हो रही है, मतलब एक ही संख्या से कोई संख्या भाग हो, इन दोनों में से कोई संख्या भाग हो रही है तो इसके अंदर देखेंगे हम, तो एक ही अंक के द्वारा भाग होनी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि आप इसको जो है 2 से काट दो और इसको 3 से काट दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये संख्या जो है 7 से भाग हो रही है, 7 एकम 7 और ये भी 11 7 77, तो ये दोनों संख्याएं जो है 7 से भाग हो रही है। अब आपस में कोई भी संख्या जो है एक दूसरे से भाग नहीं हो रही है, ना किसी एक अंक पर कट रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर वालों की गुना कर देंगे, नीचे वालों की गुना करेंगे। तो इसकी गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 6 66 और 11 5 55 और नीचे 9 एकम 9। तो ये जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको जो है उचित मिश्र भिन्न है उसमें बदलने के लिए भी आ सकता है। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करोगे, अंश को अंदर रखोगे और जो बाहर जो हर दिया हुआ है उससे आप भाग कर दोगे। तो 9 6 54, 1 6 9 एकम 9 बचेंगे 7 और 6 9 8 72, कितने बचेंगे यहाँ पर बचेंगे 4। तो देखिए ये जो है पूरा हो जाएगा, पूर्ण संख्या ये हो जाएगी। उसके बाद शेष जो है वो ऊपर आएगा और नीचे ये भाजक आ जाएगा। इस तरीके से ये भी आंसर आ सकता है और ये भी आंसर आ सकता है, दोनों ही आपके आंसर जो है वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक माने जाएंगे, जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है वही आप जो है इसका निशान टिक कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसी तरीके के और भी क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछे जाते हैं।
और उनके बीच में जो है कभी आपको प्लस करने के लिए कहा जाएगा, कभी माइनस करने के लिए कहा जाएगा, कभी जो है उनकी गुणा करने के लिए कहा जाएगा। तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए एक आगे और जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 1 सही 1/24 -1, यहाँ पर -1 दिया हुआ है और प्लस दिया हुआ है आपको 7/36, ये 7/36। अब देखिए ये हमें जो है मिश्र भिन्न दी हुई है, ये हमें जो है उचित भिन्न दी है और ये हमें पूर्ण अंक दिया हुआ है। अब देखिए ये पूर्ण अंक जो है ये भी एक भिन्न है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता इसका मतलब ये है कि उसके नीचे 1 है, तो ये भी हमारी क्या है, एक भिन्न है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 24 से कम 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25, 25/24 -1/1 और 7/36। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि नीचे वाले जो हर दिए होते हैं उनका हमें क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहाँ पर 24, 1 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक हम निकालेंगे। तो देखिए कितना आएगा, 2 पे जाएगा सबसे पहले, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36, 2 छिके 12, 1 और 2 में 18, दोबारा से 2 पे जाएगा, 2 तिया 6, 1 और 3 तिया 9, उसके बाद 3 पे, 3 एकम, ये 9 ऐसे कैसे आएगा, 3 एकम 3, 1 और 3 तिया 9, उसके बाद 3 पे 1 1 1। अब देखिए कितना आता है, गुना करेंगे इनकी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिये 72, कितना आएगा, 72 आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, जो नीचे अंक दिया हुआ है हर, उससे क्या करना है, हमें इसको भाग करना है। तो 72 को 24 से भाग करेंगे, 24 तिया 72, 3 आएगा, 3 को जो है 25 से गुणा करेंगे तो 25 तिया 75। आगे देखिए फिर 72 को 1 से करेंगे हम, 72 को 1 से भाग करेंगे और उसके बाद जो है 1 से गुणा करेंगे। तो 1 से भाग करेंगे तो 72 आएगा और उसके बाद गुणा करेंगे तो भी 72 आएगा। उसके बाद 72 को 36 से भाग करेंगे तो 36 दूनी 72, 2 आया, 2 को 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, 14। अब देखिए इसमें जो है ये जो 72 दिया हुआ है ये जो है माइनस का है और ये दोनों संख्याएं जो है वो प्लस की है। तो हम क्या करेंगे, जो प्लस वाली संख्याएं हैं उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 75 और 14 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 89 और उसमें से घटाएंगे 72 को, क्योंकि 72 जो है वो माइनस का है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएंगे 17/72। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 17/72। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे। ये सारे क्वेश्चन की आपने जो है बार बार प्रैक्टिस करनी है, ऐसे क्वेश्चन बार बार सॉल्व करके देखने हैं, ताकि जो है एग्जाम में आप बिना किसी डिफिकल्टी के ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएँ। आगे जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5 प्लस 1/5 और भाग में दिया हुआ है आपको 3/10, ये है, और इसके बीच में देखिए गुणा का निशान है। आगे लिखा हुआ है 36/45, यहाँ पर है 36/45 और प्लस दिया हुआ है 16/5। तो ये जो है इक्वेशन आपको दी हुई है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जब भी हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें जो है सबसे पहले ब्रैकेट को खोलना होता है। तो ब्रैकेट को खोलने के लिए उसके अंदर जितने भी ऑपरेशन दिए हुए होते हैं वो पूरे करने होते हैं। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेशन दिए हुए हैं, कौन कौन सी संख्याएं, एक प्लस की है एक भाग की है, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तब हमारी ब्रैकेट खुलेगी, और जब तक ये सॉल्व नहीं होंगे तब तक ये ब्रैकेट नहीं खुलेगी। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को खोलना है तो ब्रैकेट के अंदर का निशान जो है वो प्लस हमने पहले खोलना पड़ेगा, फिर बाद में हमारा लास्ट में ये गुना खुलेगा। तो देखिए जब भी हम किसी इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट खुलती है, फिर भाग का निशान खुलता है, फिर गुना का खुलता है, फिर प्लस का खुलता है, फिर माइनस का खुलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को खोलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट्स में भी हमें दो निशान दिए हुए हैं, एक प्लस का एक है भाग का। तो इन दोनों में से कौन सा निशान सबसे पहले खुलेगा, इसमें खुलेगा भाग का निशान सबसे पहले। तो इसको हम ऐसे कैसे रखेंगे, इस वाले निशान को हम ऐसे कैसे रखेंगे, भाग को, जब मैंने जो है पिछली वीडियो के अंदर आपको कराया था कि जब हम भाग को खोलते हैं तो क्या करते हैं, तो भाग का निशान जो है वो गुणा में चेंज करते हैं। गुणा में जब चेंज करेंगे तो ये वाली जो भिन्न होती है वो पलट जाती है, तो पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, 10 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये जो इक्वेशन है, ये जो भिन्न है वो पलट जाएगी। आगे देखिए अगली इक्वेशन को देखिए, इसके अंदर यहाँ पर देखिए 36 और 45 दो ऐसी संख्याएं हैं, 36 और 45 दो ऐसी संख्याएं हैं जो किसी एक संख्या से भाग हो रही हैं। अब ये किससे भाग हो रही हैं, ये देखिए ये 3 से भी भाग हो रही हैं, ये 9 से भी भाग हो रही हैं। तो आप 3 से भी कर सकते हो, 9 से भी कर सकते हो। अगर आप 3 से करोगे तो आपको 2 बार 3 से करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको 9 से भाग कर देते हैं दोनों को। तो देखिए 9 से भाग करेंगे तो 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, दोनों संख्याएं इतने से भाग हो रही है, तो ये आ जाएगा 4/5 और यहाँ पर आ जाएगा 16/5।
अब इसके अंदर जो है आपने इनको किसी भी संख्या से भाग नहीं करना, क्योंकि ये जो है क्या है, प्लस में है। तो आप इस तरीके से ये संख्याएं ऐसे और ऐसे नहीं काट सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि बीच में जमा का निशान है। और जमा करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा, तब जाके आप उसकी जमा कर पाओगे, तब जाके आप उनका जोड़ कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर जोड़ का निशान है, जब जोड़ का निशान होगा तब आपस में नहीं काट सकते। काट कहाँ पे सकते हैं, या तो बीच में गुणा का निशान है, या वो दोनों संख्याएं ऊपर नीचे लिखी हुई हैं, तभी आप उसको जो है किसी संख्या से भाग कर सकते हो या काट सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब हम गुणा का निशान सॉल्व करेंगे। गुणा का निशान सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 5 एकम 5, 5 से भाग हो रहा है, ये भी 5 से भाग हो रहा है, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है, आप इस 5 के साथ इसको नहीं काट सकते, ठीक है, ना ही इस 3 के साथ इसको काट सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आप इसको 3/5 को ऐसे कैसे लिखोगे, और यहाँ पर देखोगे इन दोनों की गुणा, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ये आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 और जमा 16/5, तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे इन दोनों को प्लस करना है, अपने दोनों को प्लस करना है तो क्या करोगे, नीचे लघुत्तम लोगे, 3 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा, 3 और 5 का 15 आएगा, क्योंकि ये संख्याएं किसी से भी भाग नहीं होती, तो इनकी गुणा ही जो है इनका लघुत्तम हो जाएगा। तो देखिए ये संख्याएं जो है किसी से भी भाग नहीं होती, इसलिए इन दोनों की गुणा ही इनका लघुत्तम हो जाएगा। तो 3 × 15, इनका गुणा ही जो है इनका लघुत्तम होगा। तो देखिए 15 को आप 5 से भाग कर दो, 15 को जब 5 से भाग करोगे 3 आएगा, आगे 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आ जाएगा। आगे देखिए 15 को 3 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 को 2 से जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरीके से जो है आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आगे देखिए अब इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, इन दोनों का लघुत्तम जो है वो 5 ही आएगा। 5 क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं सिर्फ 5 से ही भाग हो रही हैं, और जब इन दोनों को 5 से भाग करेंगे तो नीचे जो शेष जो है वो कुछ नहीं बचता, तो इसलिए जो है 5 जो है वो इनका लघुत्तम हो जाएगा। तो 5 को 5 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से गुणा कर देंगे 4 आ जाएगा, 5 को 5 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब आपने इनको सॉल्व करना है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 19 और नीचे 15 और बीच में क्या है, गुणा का निशान। अब देखिए ये सारे के सारे जो निशान है वो हमने यहाँ पर खोल दिए हैं, तो हमारी ब्रैकेट क्या है वो खुल जाएगी। जब हम ये सारे के सारे निशान जो है वो सॉल्व कर देंगे, ये संक्रियाएं जो है जब हम कर देंगे इनकी, तो ये ब्रैकेट अपने आप खुल जाएगी। आगे देखिए ये 20/5। अब देखिए इसमें से कोई संख्या आपस में कटती है, हाँ कटती है। तो देखिए ये भी 5 से भाग हो रहा है, ये भी 5 से भाग हो रहा है, आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे आपने एक को ही करना है। यहाँ पे ऊपर से भी 1 होनी चाहिए, नीचे से भी 1 होनी चाहिए, तभी ये जो है आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो देखिए 5 एकम 5 और 5 चौके 20। अब इसको 5 से भाग नहीं करना आपने, क्योंकि नीचे आप एक बार कर चुके हैं, ठीक है, तो आप दूसरी बार नहीं करेंगे यहाँ पे। तो अब इनकी ऊपर वालों की गुना कर दो, नीचे वालों की कर दो, तो 19 चौके 76 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 15 एकम 15, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आ सकता है। अगर इसको मिश्र भिन्न में बदलना है तो 76 को अंदर रखो, 15 से भाग कर दो, 15 × 5 = 75, एक शेष बचेगा, तो इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तो पूरे हैं हमारे, शेष कितना 1 और भाजक कितना है 15। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो तो हमारा उसी पे निशान लगाना है, वो है तो उस पर और ये है तो इस पर, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको जो है किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे इन क्वेश्चन में। फिर भी आपको रहता है डाउट तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चैनल का लिंक दिया हुआ है उसको जाकर ज्वाइन करेंगे, और वहाँ पर अपने सारे के सारे डाउट्स जो है वो आप हमें पूछेंगे, आपके डाउट्स जो है वो वहाँ पर रिमूव करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। 5 में से आपने माइनस करना है किसको, 2 सही 1/2 और -3/4, ये आपको इक्वेशन दी है। उसके बाद दिया है 3 सही 1/2 और इसमें से माइनस करना है आपने 1 सही 1/4 को। तो ये जो है हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको क्या करेंगे, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 5 के नीचे 1 है, तो आप 5 के नीचे 1 लेकर चलोगे। उसके बाद देखिए इसको खोलो, इन दोनों की गुना हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 रेख 5, 5/2 -3/4
अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2 और यहाँ पर करेंगे तो 4 एकम 4 एक 5, 5/4। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी जो है वो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। अब इसको क्या करोगे आप, पहले क्या बताया था मैंने, क्या खोलोगे, पहले ब्रैकेट खोलोगे, ये वाली ब्रैकेट सबसे पहले खुलेंगी। तो इसको खोलने के लिए क्या करोगे, माइनस करना है। माइनस के लिए सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक निकाल लोगे। 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो देखो कितना होगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, उसके बाद 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, दोनों की गुना 4, तो ये हमारा लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा 4। अब इस 4 को क्या करेंगे आप, 2 से भाग करेंगे। 4 को जब 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को 5 से गुणा कर दो, 2 पंचे 10। ऐसे ही 4 को 4 से भाग करोगे 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा कर दो 3। तो ये हमारा जो है ये इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद आगे इन दोनों के बीच में भी लघुत्तम क्या आएगा, 4, जैसे यहाँ पर आया था तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। 4 को 2 से भाग करेंगे 2 और 2 को जब 7 से गुणा करेंगे 14। 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 को जब 5 से गुणा करेंगे 5। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। आगे देखिए ब्रैकेट खुल जाएंगी, जब 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7/4, ब्रैकेट खुल चुकी है अब, प्लस 14 में से 5 घटाएंगे 9, 9/4, तो ये देखिए ये ब्रैकेट खुल चुकी है। आगे देखिए इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, इनका लघुत्तम आएगा 4, ठीक है, क्योंकि इधर भी 4 है इधर भी 4 है और 1 से तो कोई भी संख्या भाग हो जाती है, तो 4 क्या आ जाएगा, छोटी से छोटी संख्या जो ये तीनों से भाग हो रही है, तो तीनों से 4 हो जाता है भाग, तो यहाँ पर 4 जो है लघुत्तम आएगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा आपको तो ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपने बिल्कुल भी, इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हो। और ये देखियो 2 दूनी 4, तो ये जो है 4 जो है वो लघुत्तम आ जाएगा। अब 4 को 1 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, 4 को 4 से भाग करेंगे इतना आएगा 1, 4 एकम 4, 1 आता है, 1 को 7 से गुना करेंगे, 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 को 9 से गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 जो है वो माइनस का है और ये दोनों प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वालों को जोड़ देंगे। 20 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29, और उसमें से क्या करना है हमने 7 घटाना है, और नीचे कितना है 4 है। अब इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा, ये बच जाएंगे 22/4। अब देखिए ये भिन्न का छोटा रूप नहीं है, आपको आंसर ये में ये भी दिया जा सकता है, इसकी जगह कुछ और भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, इसको आप दोनों को 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। तो आपके आंसर में जो है 11/2 भी आ सकता है। 11/2 की जगह आपको एक और ऑप्शन दिया जा सकता है, इसको क्या करेंगे आप मिश्र भिन्न में बदल दो, 2 पंजे 10, शेष कितना बचा 1, तो 5 अंक पूरे हैं, 1 शेष है 2। तो इन तीनों में से आपको जो है कोई भी आंसर आ सकता है ऑप्शन में, इन तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दिखता है उस पर आप टिक कर देंगे, तो वो आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड, तो देखिए तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 सही 1/2, इसकी गुना करनी है 3 सही 1/3 और गुना करनी है 4 सही 1/4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले जो ये इस तरीके से मिश्र भिन्न आपको दी हुई है इनको चेंज करो, इनको खोलेंगे तो 2 दूनी 4 रेख 5, 5/2, बीच में किसका निशान है, गुणा का, 3 तिया 9, 9 रेख 10, 10/3, उसके बाद फिर 4 चौके 16 रेख 17, 17/4। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप यहाँ पर लघुत्तम नहीं लोगे क्योंकि यहाँ पर जोड़ या घटा नहीं करनी है, यहाँ पर डायरेक्ट गुना करनी है। डायरेक्ट गुना में आप सीधा इनकी गुना कर सकते हो, ऊपर वालों की गुना, नीचे वालों की गुना, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं क्या इनमें से आपस में कोई चीज़ कट रही है। अगर कट रही है तो हम काट देते हैं, जैसे ये भी 2 से भाग होता है, ये भी 2 से भाग होता है, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। आगे और कोई भी संख्या एक दूसरे से भाग नहीं हो रही है तो आगे भाग नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, 5 और 5 25, 25 को 17 से भाग करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 25 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 पंजे 85, 5 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 42। और उसके बाद जो है नीचे 4 के 12, नीचे जो है ये हमारा 12 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको जो है दूसरे तरीके से भिन्नों में चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 12 तिये 36,
6 5 12 पंजे 60, शेष बचेगा 5। तो ये कितना हो जाएगा, 35 पूरे हैं हमारे और 5 जो है वो शेष है और नीचे 12 है। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको सोल्व करने के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। बाय बाय।